नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जता दिया है कि केवल अयोध्या से काम नहीं चलेगा, केवल बाबरी मस्जिद के विध्वंस से काम नहीं चलेगा, केवल बनारस की ज्ञानवापी पर हमारी नजर नहीं है, केवल मथुरा शाही दरगाह पर हमारी नजर नहीं है। नरेंद्र मोदी के शहरी विकास मंत्रालय ने देश की राजधानी दिल्ली के ढेर सारी दरगाहों, ढेर सारी मस्जिदों और यहां तक कि ढेर सारे कब्रिस्तानों पर अपनी निगाह जमा दी है। जी हां, 123 मस्जिदों, दरगाहों और याद रखिए कब्रिस्तानों पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने दावा ठोका है, उसको वक्फ से वापस लेने के लिए नोटिस जारी किया है और इनकी तादाद है 123। जी हां, 123 दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फैली हुई इन मस्जिदों, इन दरगाहों, इन मजारों और इन कब्रिस्तानों पर नरेंद्र मोदी सरकार की नजर है। और आपको हैरानी हो सकती है कि हरदीप सिंह पुरी के शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है कि क्यों ना इनको इससे वापस ले लिया जाए। मनमोहन सिंह की सरकार जब थी तब इन सारी धार्मिक महत्व की जगहों को वक्फ बोर्ड को सौंपा था संचालन के लिए, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार इनको वापस लेना चाहती है। आपको बता दें कि ये सारी जगहें जो हैं वो दिल्ली के दिल में हैं, इतनी महंगी इलाकों में है जहां एक एक वर्ग फुट की जमीन की कीमत लाखों रुपए है। जितने इलाके में कनॉट प्लेस ले लीजिए, जामा मस्जिद का इलाका ले लीजिए, संसद भवन का इलाका ले लीजिए, इंडिया गेट का इलाका ले लीजिए, आगे बताऊंगा कि किन किन इलाकों में ये मस्जिदें, ये दरगाहें, ये कब्रिस्तान हैं। लेकिन सवाल है कि कब्रिस्तानों का क्या करने वाली है नरेंद्र मोदी की सरकार, दरगाहों का क्या करने वाली है नरेंद्र मोदी की सरकार। जिन जगहों पर अंतिम संस्कार करते हैं मुसलमान, उन कब्रिस्तानों पर नरेंद्र मोदी सरकार की नजर क्यों है, किस वजह से है, सिवाय इसके कि उनके पास जमीनें बहुत हैं, अरबों रुपए की ये जमीनें हैं और इन पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने नजर गड़ा दी है। जरा मैं एक लिस्ट पढ़ देता हूं मोटा मोटी कि वो कब्रिस्तान, खासकर कब्रिस्तानों और दरगाहों के लिस्ट की, और दरगाहों में भी 2-4 दरगाहों के, इससे आपको अंदाजा होगा कि इतने सारे कब्रिस्तानों का क्या करने वाली है नरेंद्र मोदी की सरकार। जो लिस्ट है 123 जगहों की, उनमें जरा कब्रिस्तानों की लिस्ट देख लीजिए। 64/1 कब्रिस्तान इंडियन एक्सप्रेस मथुरा रोड के पीछे, 68/1 कब्रिस्तान साउथ इंद्रप्रस्थ मथुरा रोड, 72/1 दरगाह हजरत कुतुब हादेव शेख मोहम्मद विकास मीनार के पास, शाह वलीविया मस्जिद और मजार इरविन अस्पताल के पीछे, दरगाह सद्दुद्दीन इबास भोरे शाह साहब दिल्ली परेड ग्राउंड के पास, मस्जिद और कब्रिस्तान फजल मोहम्मद रामलीला ग्राउंड, मिर्दाई मस्जिद दरगाह बैरन रोड, कब्रिस्तान लुडलो कैसल बहुत महंगा इलाका, दरगाह शाहबड सिविल लाइन फिर से बहुत महंगा इलाका, मस्जिद और कब्रिस्तान 64 खंबा करजन रोड के पीछे मुस्लिम कब्रिस्तान। यह कब्रिस्तानों की लिस्ट है। आप सोच सकते हैं कि इन कब्रिस्तानों को, क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार किसी शमशान घाट को इस जिद में अपने अंडर में ले ले कि नहीं, इसको तो हम चलाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार कफन और दफन का बंदोबस्त करने वाली है? क्या वजह हो सकती है कब्रिस्तानों की जमीन पर नजर गड़ाने की? आगे सुनिए। करजन रोड के पीछे मुस्लिम कब्रिस्तान गांव अलीगंज फिरोज शाह से सटा, मुस्लिम कब्रिस्तान लोधी रोड, मुस्लिम कब्रिस्तान अलीगंज के साथ लिंक रोड, मुस्लिम कब्रिस्तान जंगपुरा, मुस्लिम कब्रिस्तान गांव अलीगंज, मुस्लिम कब्रिस्तान तुर्कमान गेट, वजीराबाद ब्रिज के पास मुस्लिम कब्रिस्तान, हिंद पार्क में दरगाह कब्रिस्तान वार्ड नंबर 11, मकबरे और कब्र तक पर दावा ठोका है। सोचिए कब्रों का क्या करेगी नरेंद्र मोदी की सरकार, यह अपने आप में सोचने की बात है और यह दिखाता है कि सियासी सोच जब तंग हो जाए, जब संकीर्ण हो जाए, जब सक्रिय हो जाए, तब आप कब्रिस्तानों, दरगाहों, मजारों, मीनारों तक को नहीं छोड़ते हैं। वजीराबाद ब्रिज के पास मुस्लिम कब्रिस्तान, हिंद पार्क में दरगाह कब्रिस्तान, चमेलियन कब्रिस्तान, खसरा नंबर 201 शादीपुर,
टार्कियन कब्रिस्तान, वार्ड नंबर 13, सदर बाजार उत्तर। यह कब्रिस्तानों की लिस्ट है। और अगर मैं मस्जिदों की लिस्ट गिनाने लगूंगा, अगर मैं दरगाहों की लिस्ट गिनाने लगूंगा, अगर मैं मजारों की चर्चा करने लगूंगा, तो वाकई कम से कम 1 घंटे का वक्त लगेगा जिन पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने दावा ठोका है। इसकी वजह नहीं बताई है, सिर्फ यह बताया है ये वो धार्मिक जगह हैं जिनके संचालन का अधिकार सिर्फ उसी धर्म के लोगों को है। क्या करेंगे हिंदू इसका? क्या करेंगे ईसाई? सिखों को क्यों चाहिए? नहीं, सिवाय इसके कि वो जगहें बहुत महंगी है। कोई वजह नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार उन पर नजर गड़ाकर बैठी है। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार यह वादा कर सकती है कि मुस्लिम धर्म से जुड़े इन मजारों को, इन दरगाहों को, इन कब्रिस्तानों को और इनसे जुड़ी जमीनों को कल को धन्ना सेठों के हवाले नहीं करेगी? कल को आप उसका इलाका छोटा नहीं करेंगे? कल को आप उनके धार्मिक क्रियाकलाप से अलावा उनका कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या मोदी सरकार इसका दावा करने को तैयार है? और अगर यह दावा करने को तैयार है तो फिर मंदिर क्यों नहीं? उसी कनॉट प्लेस में ढेर सारे मंदिर हैं, उसी फिरोज शाह कोटला के पास मंदिर है, वहीं जिस पुरानी दिल्ली की बात हो रही है ढेर सारे मंदिर हैं, उन पर कोई दावा नहीं है। नजर है केवल मस्जिदों पर, नजर है केवल जामा मस्जिद का भी जिक्र है, नजर है केवल कब्रिस्तानों पर, नजर है केवल मजारों पर जहां हिंदू भी चादर चढ़ाते हैं, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, पारसी भी। तो क्यों? सवाल है कि क्यों? क्योंकि इनके पास जो जमीनें हैं वो वक्फ बोर्ड से खींचना चाहती है सरकार, उन पर अपना कब्जा चाहती है। और जैसे ही वो केंद्र सरकार के पास आएगी, अभी अगर उनका कोई और इस्तेमाल करते हैं, कोई उसका कमर्शियल इस्तेमाल करते, व्यावसायिक इस्तेमाल करते हैं, तो इसका फैसला केवल और केवल वक्फ बोर्ड कर सकता है और उसके लिए भी मुस्लिम प्रतिनिधियों की इजाजत लेनी होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार को इसकी छूट मिल जाएगी, एक बार वो उसके कब्जे में दोबारा से आ जाएंगे। तो जरा इलाका सुन लीजिए, कौन कौन से इलाके हैं जहां यह कब्रिस्तान, मस्जिदें और मजार हैं। मथुरा रोड, बहुत महंगा इलाका। तिलक ब्रिज, बिल्कुल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जब आप जाते होंगे तो उसके पहले तिलक ब्रिज का इलाका आता है, मंडी हाउस उससे सटा हुआ है, वो तिलक हाउस, वहां की जमीन पर नजर है। करजन रोड, बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली का इलाका। फिरोज शाह कोटला, जहां आप मैच खेलने जाते हैं, आईटीओ से सटा हुआ इलाका अगर आप दिल्ली आओ। मिंटो रोड, जो मिंटो पुल के नीचे ही पानी जमा होता है और मिंटो रोड के बाद ही नई दिल्ली रेलवे का स्टेशन आता है। प्लाजा सिनेमा, कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस में तो जमीन ही नहीं है, 1 इंच जमीन नहीं है, वहां फुटपाथ का विस्तार नहीं कर सकते। वहां अगर कोई जमीन चाहिए आपको तो दरगाहों, मजारों और मस्जिदों पर आपको कब्जा करना पड़ेगा। लाल किले के पास का इलाका, परेड ग्राउंड के पास का इलाका, बैरन रोड, अगेन सेंट्रल दिल्ली, लुडलो कैसल जहां अरविंद केजरीवाल रहते हैं उसके पास का इलाका, मॉल रोड, करोल बाग, सेंट्रल दिल्ली का इलाका, इंडिया गेट, काका नगर, कोई जमीन नहीं है वहां। अगर जमीन चाहिए तो इन्हीं इलाकों पर। वेलजली रोड, पंडारा रोड, लाल कृष्ण आडवाणी रहा करते थे पंडारा रोड पर एक समय में। लाजपत नगर, अगेन सेंट्रल दिल्ली, निजामुद्दीन, इरविन रोड, अशोक रोड जहां खुद भाजपा का दफ्तर है, जिस अशोक रोड पर पहले हुआ करता था वहां राज्य का दफ्तर है। इसके बाद आरके पुरम, संसद भवन के पास की भी एक मस्जिद है जिस पर नजर है सरकार के, जिसको कब्जे में करना चाहती है। झंडेवालान, जहां राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, वहां भी एक मस्जिद है। बाड़ा हिंदू राव, चारों तरफ जंगल, बहुत रमणीक इलाका, वहां के इलाके पर नजर है। जंगपुरा, अगेन बहुत महंगा इलाका, दिल्ली के सबसे बड़े रईस रहते हैं वहां। तो क्यों चाहिए मोदी सरकार को ये जगहें, ये जमीनें, ये दरगाह, ये कब्रिस्तान? और मेरा सवाल, अगर मैं मस्जिदों को छोड़ भी दूं, अगर मैं मजारों को छोड़ भी दूं, तो क्यों ये जो मैंने आपको गिनाए हैं 22 कब्रिस्तान, इन 22 कब्रिस्तानों में किसको दफन करना है, किसको गाड़ना है, किस पर कफन चढ़ाना है, किसको जरूरत है इन कब्रिस्तानों की? कब्रिस्तान तो मर जाने के बाद की चीज है और वो उन लोगों के लिए है जो लोग उस रीति रिवाज से कफन और दफन करना चाहते हैं। क्यों नरेंद्र मोदी की सरकार को अचानक से याद आया है कि ये कब्रिस्तान हमारे हैं और इस पर हमारा कब्जा होना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि इन कब्रिस्तानों के पास, जो कि बहुत अच्छे इलाकों में, बहुत महंगे इलाकों में, वहां साधारण आदमी तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े धन्ना सेठों की हैसियत नहीं है वहां जमीन खरीदने की, क्योंकि वहां खाली जमीनें हैं ही नहीं। उन पर नजर है
नरेंद्र मोदी की सरकार की और शहरी विकास मंत्रालय की जो नोटिस जारी किया था। मैं आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड को यह नोटिस जारी किया था LNDO, भूमि एवं विकास कार्यालय, शहरी मामलों का मंत्रालय है, उसके अधीन आता है। 2 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर 123 संपत्तियों का नियंत्रण मांगा है, अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। इसमें मस्जिदें हैं, दरगाह हैं और 22 से ज्यादा कब्रिस्तान हैं। आखिर किसको जरूरत है इन कब्रिस्तानों की? ये जरा हम लोगों को सोचने की जरूरत है, आपको सोचने की जरूरत है, या फिर निशाना कुछ और है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।